हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 6:45 या 7 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। हम सोए हुए थे तो बारिश की आवाज़ से ही मेरी नींद खुली थी। वैसे भी एक होता है ना कि हमें कुछ मॉर्निंग में काम होता है तो हमारे माइंड में पूरी रात रहता है, तो हमारी ऑटोमेटिक जो नींद होती है वो जल्दी खुल जाती है। तो वैसे भी थोड़ा सा था प्रेशर कि हाँ हमें सुबह कहीं जाना है, तो उस वजह से भी मेरी नींद खुल गई। और पीछे बारिश की आवाज़ बहुत तेज़ तेज़ आ रही थी जिसकी वजह से मेरी वैसे भी नींद खुल गई थी और बहुत तेज़ बारिश थी। और आज हमें निकलना था अपने ससुराल के लिए। मैं आज अपने ससुराल जाने वाली थी। एक्चुअली शॉपिंग व्लॉग मैंने शेयर करा था, ऐसी कुछ डाइसी डाइसी सा चल रहा था, जाना था भी और नहीं भी, मतलब जा रहे हैं नहीं जा रहे, जा रहे हैं नहीं जा रहे, बार बार प्लान बन रहा था और कैंसिल हो रहा था। उसके पीछे ऑफिस रीज़न था और मतलब उनका जो क्लोजिंग तो ओवर हो चुकी थी, बट अभी जो था कि कुछ पेंडेंसीज वगैरह चल रही थी जिसकी वजह से प्लान हमारा थोड़ा डाइसी डाइसी हो रहा था। तो उसकी वजह से मतलब मॉर्निंग तक ऐसा था कि मे बी 1% है कि कैंसिल भी हो सकता था। तो इसलिए मैंने ना पैकिंग वगैरह भी रात को नहीं करके रखी थी। बट मनीष ने बोला था कि मुझे लगता है कि 99.9% हम जाएंगे, बट जब तक ये घर से निकल नहीं जाते तो इनका जो 1% वाला है ना वो कब 100% में कन्वर्ट हो जाता है तो कुछ पता नहीं होता। तो फिर उठ गई थी मैं, बारिश की वजह से भी उठ गई थी और था कि हो सकता जाना हो, तो उसकी वजह से मैं जल्दी उठ गई थी। और साथ में मैंने टी बनने के लिए रखी और मनीष के लिए टी बनने के लिए रखी थी। उनको भी मैंने जल्दी जल्दी उठा दिया था। वो कह रहे थे कि आराम से चलेंगे। मेरा मन था कि हम मॉर्निंग में जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे। तो थोड़ा सा सबके साथ बैठने में ना अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड कर पाते हैं। बहुत कम देर देर के लिए वैसे भी हम जाते हैं, बहुत कम दिनों के लिए जाते हैं, तो मेरे को रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो फैमिली के साथ स्पेंड करें। तो मैंने मॉर्निंग में इनको भी साथ साथ ही उठा दिया था। और वैसे भी क्लोजिंग निपटी थी ना, तो रात को इन्होंने 2 2 ढाई बजे तक भी काम करा है। बट अभी मेरे को था कि नहीं, अभी जाने का आपने प्लान करा है तो फिर टाइम से उठ जाओ। तो बेटू अभी सोई हुई थी, उनको मैंने टी वगैरह दे करके फ्रेशन अप होने के लिए चले गए थे। और मतलब पता नहीं, मेरे को ना खुद से ही काम करने की हैबिट है। मैं चाहती तो वेट कर सकती थी, मतलब मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि इन कामों में मैं मनीष की हेल्प ले सकती हूँ। मैं वो सीधा अपना वॉशरूम गए और मैंने यहाँ पे अपना सीधा बेड वेड खोलना स्टार्ट कर दिया। बेटू उठ गई थी, थोड़ी बहुत नींद में थी, मतलब आवाज़ लगाने से उठ रही थी और अगर छोड़ दो तो वो फिर सो जा रही थी। इस टाइप से कुछ ऐसी कच्ची नींद में होते हैं ना बच्चे, वैसे था। तो मैंने यहाँ पे अपनी ट्रॉलीज़ वगैरह निकाल ली थी, उसमें कुछ पुरानी ऐसी स्पेगेटी, मतलब न्यू स्पेगेटी रखी हुई थी जो मैंने अभी यूज़ भी नहीं करी हुई थी। तो वो मिल गई थी तो मैंने वो साइड में निकाल के रख दी थी। और विंटर स्टफ़ था मनीष का जो मैंने इस ट्रॉली में पैक करके रखा हुआ था। ये वाली ट्रॉली हमें लेकर के जानी थी, तो इसलिए मैंने ये वाली ट्रॉली निकाल दी थी। और मतलब निकाल रही थी मैं ताकि मैं जो ले जाने वाले कपड़े हैं वो मैं साथ में पैक कर सकूं। और मेरे को वहाँ का वेदर जो था वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लेकर के जाऊँ, क्योंकि मम्मी से मैंने बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे ठंड है। तो और उन्होंने, जैसे हम वीडियो कॉल भी करते हैं, तो उन्होंने सर वगैरह भी ढका हुआ था अपना और उन्होंने मतलब स्वेटर वगैरह भी पहनी हुई थी। और यहाँ पे तो बहुत गर्मी चल रही है और वहाँ का वेदर कुछ इस टाइप से था। तो मम्मी से मैंने पूछा कि मम्मी फिर मैं क्या लेकर आऊँ, तो उन्होंने बोला नहीं, बच्चे के साथ तो स्वेटर वगैरह लेकर के आना। तो वही मैं स्वेटर निकाल रही थी और देख करके ही मुझे इतनी गर्मी और घबराहट सी हो रही थी कि मेरा मन मान नहीं रहा था कि मुझे स्वेटर्स लेकर के जानी चाहिए। और अभी फिर मैं एकदम कंफ्यूज सी हो गई थी और मैं बैठ गई थी। मैंने व्लॉग भी ऑफ़ कर दिया था और मैं बैठ गई थी। फिर ये आए फ्रेशन अप वगैरह हो करके, तो फिर मैंने कहा अब आप खोलो। मतलब मैं ना भूल जाती हूँ कि इन कामों में मेरे को हस्बैंड की हेल्प ले लेनी चाहिए, मैं खुद से करने लग जाती हूँ। तो फिर ये आए तो मैंने बोला कि नहीं आप निकाल करके दो। उन्होंने निकाल करके दी। अगर मैं नहीं भी बोलती वो होते तो अपने आप ही निकाल करके देते। और मैं बार बार पूछ रही थी कि ये लेकर जाऊँ, वो बोल रहे थे हाँ ये रख लो, एक ये रख लो। और साथ ही साथ मॉर्निंग में 8 सवा 8 बजे के आसपास उनकी मीटिंग भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। तो वो अपना मीटिंग ज्वाइन कर रहे थे और मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही थी। फिर मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, मैं बोलती हूँ कि यार आप किसी भी चीज़ में हेल्प नहीं करते। अभी मैं इनको कुछ इतनी मोटी बफर जैकेट टाइप भी कुछ दिखा दूँ ना कि हाँ ये रख लो, कहेंगे हाँ रख लो, वहाँ जा कर के कहेंगे मैंने कब बोला था। तो उनका ध्यान जो होता है ना वो अपने काम की तरफ होता है, कहने का मतलब है। और फिर अपना मैं पैकिंग सोच रही थी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रखी थी क्योंकि रात तक हमारा प्लान कंफर्म नहीं हो पा रहा था। मतलब था तो, लेकिन मैंने बोला कि ठीक है मॉर्निंग में, वैसे भी हम निकलते हैं ना मोस्टली आफ्टरनून
में ही निकलते हैं। तो मैंने इस बार बोला था कि नहीं हम जल्दी निकलेंगे, और मेरे को था कि यार ठीक है 2-2 जोड़ी सबके लिए कपड़े रखने हैं रख लूँगी। लेकिन जब मैंने कपड़े निकाले ना तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या रखूँ और क्या निकालूँ। कपड़े होते हुए भी मुझे लग रहा था कि यार कुछ है ही नहीं मेरे पास, मैं क्या लेकर के जाऊँ। उसके बाद फिर एकदम से टाइम बहुत वेस्ट हो गया था। पूरा बेड वेड मैंने खोले हुए थे, पूरा रूम का मैंने हाल बेहाल कर रखा था। उसके बाद फटाफट से मैं नहा करके आई, बेटू को नहलाया, वो मनीष भी नहा करके आए, मतलब अभी नहा कर आए थे या नहीं आए थे वो मैं क्लिप जब देखूँगी तभी मुझे याद आएगा। उसके बाद यहाँ पे बेटू को थी भूख लगी हुई थी, तो मैं वेट नहीं कर सकती थी कि हम कहीं बाहर जाएंगे तो मैं उसको खिलाऊंगी। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने आटा वगैरह लगाया, और पराठे मैंने बना दिए थे, सिंपल पराठे होते हैं ना नमक वाले, वो मैंने फटाफट से बना दिए थे। इतने मनीष नहा करके आए थे, वो पूजा कर रहे थे और मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही थी। बहुत ही ज़्यादा हौच पौच हो गई थी, मतलब लग रहा था कि बहुत इजी है, लेकिन जब कपड़े फैल जाते हैं ना सामने तो मेरे को बिल्कुल भी इतनी कन्फ्यूज़न हो गई थी कि लेके क्या जाऊँ और छोड़ करके क्या जाऊँ। और यहाँ पे हमारी कैब भी आ गई थी, फाइनली कैब आ गई थी हमें ISBT लेकर के जाने के लिए, कश्मीरी गेट जो दिल्ली का बस स्टैंड है। और यहाँ पे हमारे बैग्स वगैरह रखे जा रहे थे, और मेरी कज़न भी हमारे साथ जा रही थी, और ये मनीष आगे बैठे हुए थे, और ये रहे हम तीनों। तो बिल्कुल भी ब्लॉग भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, एकदम हौच पौच सी हो गई थी। और निकलते निकलते ही हमें 11 बज गए थे। ISBT पहुंचने में भी टाइम लगने वाला था, आधा 1 घंटा, अगर ट्रैफिक ना हुआ तो फिर ये था कि यार जल्दी जल्दी अभी व्लॉग छोड़ो, जितना बन गया, जितनी क्लिप्स तो ले गई, बाकी मैं वॉइस ओवर में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और छोटी छोटी क्लिप्स जो मैं आगे लेती रहूँगी उसमें मतलब सारी डिटेल जो है वो कवर हो जाएगी। तो फिर फाइनली हम 11 साढ़े 11 बजे के आसपास यहाँ निकल चुके थे। मॉर्निंग में इतनी तेज़ बारिश थी, और दोपहर के टाइम पे धूप निकलनी स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पे हम पहुँच गए थे कश्मीरी गेट। मनीष अपना फ़ोन में ही लगे हुए थे, और जो क्लिप थी ना मेरे को समझ नहीं आया, मैंने ना लैंडस्केप में बना ली। और उसके बाद फाइनली हमें यहाँ पे बस मिल गई थी। वॉल्वो का टाइम था अभी, मतलब टाइम लगने वाला था, उसका टाइम था आई थिंक 2:30 बजे के आसपास का टाइम था, और हम यहाँ पे पहुँच गए थे 12:30 बजे के आसपास। तो 2 घंटे टाइम वेस्ट करने से अच्छा था कि हमने बस ले ली, नॉर्मल जो रोडवेज वाली बसेस होती हैं वो हमने ले ली थी। क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा वॉमिट वगैरह वाली प्रॉब्लम है, और मेरी कज़न को भी थी, तो हम दोनों ने प्रेफर करा कि हम यही बस ले लेते हैं। तो हम उस बस में बैठ गए थे, और बहुत आराम से हमारा सफ़र कटा था, बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे थे अभी हम। और उसके बाद फिर बस जो है वो एक ढाबे वगैरह पे रुकी थी लंच वगैरह के लिए, और मनीष को इतनी तेज़ भूख लग गई थी कि उन्होंने ना मेरे को क्लिप लेने से पहले ही अपना सर्विंग वगैरह ले ली थी। कुछ हल्का हमने इतना ही ऑर्डर करा था, मेरे को कुछ खाने वाने का मन नहीं था, क्योंकि हमने बस में बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेट्स वगैरह ले लिए थे। कोल्ड ड्रिंक मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ सफ़र में, क्योंकि मेरे को ना हेडेक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं अवॉइड कर रही थी कि ये खाना वाना खाने से अच्छा है कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीती रहूँ, ताकि मेरे को मतलब वॉमिट वगैरह थोड़ा सा शांति से मेरा सफ़र कट जाए। और यहाँ पे हम इंजॉय करते हुए जा रहे थे, बस जो थी वो खाली थी, तो हमने मस्त से म्यूज़िक वगैरह इंजॉय करते हुए और मतलब मौज मस्ती करते हुए हम अपने सफ़र की तरफ जा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम मेमोरेबल सा ट्रिप था। अभी जो चल रहा था ना, मतलब बहुत अच्छी मेमोरीज सी लग रही थी। और विंडो ओपन करी हुई थी, मेरी कज़न को बीमारी थी कि उसको बिना विंडो बंद करे बैठा नहीं जाता, और मेरे बाल खुल कर मतलब उड़ उड़ करके ना आँखों में, मुँह में, नाक में सब जगह जा रहे थे। मेरे को मतलब विंडो ओपन पसंद है, उसने तो कुछ ज़्यादा ही ओपन करी थी, जिसकी वजह से पूरे हेयर्स जो थे वो टैंगल्ड भी हो रहे थे। और उसके बाद फिर हम यहाँ रास्ते में पहुँचने वाले थे, देहरादून पहुँचने वाले थे। और मैंने अभी तक आई थिंक आप सबको बताया नहीं कि हम एकदम से मतलब जाना ही जाना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आज था मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे, और मैं चाहती थी कि हम जल्दी से जल्दी पहुँचे और जल्दी से सबके साथ मिलें और सेलिब्रेट कर पाए। वैसे मेरी मदर, ये केक था जो कि लेट होने की वजह से कुछ मिल नहीं पाया। मदर इन लॉ ने ऐसे क्लैपिंग करते हुए उसको ब्लो करा कैंडल को, और खाया बिल्कुल भी नहीं वो केक को, मतलब टच तक नहीं करती हैं वो, बिल्कुल केक नहीं खाती हैं, बाहर की चीज़ें बिल्कुल देखती तक नहीं है, इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और बस हम बहुत ज़्यादा थक गए थे इस टाइम, एंड का जो सफ़र था ना उस टाइम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, क्योंकि बेटू की थोड़ी जो तबीयत थी वो ढीली होने लग गई थी। वो थोड़ा सा लेट गई थी, वहाँ पे लेटी हुई थी, मतलब सो गई थी, लेटी हुई थी आई थिंक, या सो गई थी। और हम सेलिब्रेट कर थे बर्थडे, काफ़ी लेट हो गए थे। और मेरी सिस्टर इन लॉ की दोनों डॉटर्स भी आई हुई थी, ये छोटी वाली डॉटर थी, इसने डांस करा था, हम लोगों ने भी हल्का फुल्का डांस मस्ती वगैरह करी थी। बट वही था कि कुछ बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, प्लस मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी। तो ये मनीष ने ही क्लिप बनाई हुई थी, या फिर मेरी कज़न ने बनाई हुई थी, दोनों में से एक ने बनाई हुई थी, तो वही मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी। और बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे पास थी नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोन जो था वो स्विच ऑफ हो गया था।
तो जो भी मेरे को क्लिप्स मिली वो मैंने इसमें डाल दी, और फ़ोटोज़ वगैरह थी सभी के पास, तो इसलिए मैंने 2-4 फ़ोटोज़ इसमें ऐड कर दी हैं। तो मैं आप सबको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये मेरे साइड में जो है ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, यानी मनीष के ब्रदर हैं, और ये मेरी कज़न है, और बीच में मेरी मदर इन लॉ हैं, और ये मेरे फादर इन लॉ, इनसे तो आप पहले भी मिल चुके हो। और ये मेरी पूरे ससुराल की फैमिली है, और बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। बहुत ज़्यादा इनके साथ टाइम जो हम स्पेंड करते हैं वो बहुत अच्छा रहता है। और एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। एंड देखो मेरी मदर इन लॉ केक लगवा रही हैं, लेकिन उन्होंने लिप्स को बिल्कुल टाइट करा हुआ है ताकि केक का छोटा सा दाना भी उनके मुंह में ना चला जाए। बस वो फेस पे लगवा रही हैं, लेकिन खाती नहीं है बिल्कुल भी। एंड बाय बाय फ्रेंड्स।